हेलो स्टूडेंट, जगदम्बा मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। देखो, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 4 का यहाँ डिस्कशन करेंगे और इससे पिछले प्रश्नों को देखने के लिए इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, यहाँ हमें दिया गया है a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू और c की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू हमें दिया गया है। यहाँ हमें a प्लस बी और b माइनस सी को निकालना है और साथ में ही हमें सिद्ध भी करना है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल a प्लस बी माइनस सी। तो देखो, सबसे पहले हम a प्लस बी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी को फाइंड करेंगे तो a और b का यहाँ मान लिखेंगे। देखो, a का मान कितना है, a 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 1 और प्लस b, और b का मान कितना है 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे और तो ऐड क्या है, तो इस पंक्ति का पहला अवयव ये है, इसका पहला अवयव ये है, पहले में पहला ऐड होगा, दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीसरा, इसी प्रकार ऐड करेंगे। तो देखो, 3 और 1 4 हो जाएगा और यहाँ 2 में से 1 घट जाएगा, तो 2 में से गया 1 और यहाँ माइनस के 3 प्लस के 2, तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। 5 और 4 यहाँ 9 और 0 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और 2 में 5 करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो, 2 में 1 जुड़ेगा तो 3, माइनस का 1 है तो यहाँ 0 है तो माइनस 1 ही रहेगा और 1 और 3 यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये मेरा हो गया a प्लस बी का मान। ठीक है, ये वाला किसका मान है, a प्लस बी का है। अब देखो, इसी प्रकार हमें b माइनस सी को निकालना है, तो b माइनस सी, तो b की वैल्यू कितनी है 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3 और इसमें से इसको घटाना है हमें c को। c आबी हमें दिया गया है 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ भी माइनस का 1 है, तो यहाँ माइनस के 2 हो जाएंगे और यहाँ 2 है, यहाँ माइनस के 2 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 4 में से 0 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 और 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1, 0 में से देखो माइनस माइनस प्लस के 2 यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, और 3 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 0। तो ये मेरा मान हो गया किसका, b माइनस सी का, और ये हो गया a प्लस बी का। अब देखो, साथ में ही हमें ये भी सिद्ध करना था कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल a प्लस बी माइनस सी, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। अब इसको हम सिद्ध करेंगे, तो देखो अब इसको यहाँ हटाना पड़ेगा, ये वैल्यू हम लिखी रहने देंगे क्योंकि इसकी अभी हमें जरूरत है। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ हमें सिद्ध करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर। तो LHS में क्या है, a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले a आबी को रखेंगे, तो a आबी का मान है 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 1। ठीक है, और प्लस, और देखो b माइनस सी का मान हम पहले से निकाल चुके, ये है b माइनस सी, तो प्लस b माइनस सी का मान रखेंगे यहाँ माइनस 1 4 1 माइनस 2 माइनस 1 2 और 0 3 0। ठीक है, अब हमने इस मान को रख लिया, अब इसको हम हटा देंगे। देखो, अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो देखो, 1 में 1 यहाँ ऐड होगा, पर यहाँ माइनस का 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 में 2 जाएगा तो यहाँ 0 और यहाँ माइनस के 3 बचेगा। ठीक है, और 5 और 4 9 0, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ 1 और 1 2 माइनस का 1 और यहाँ प्लस के 2 है तो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 और 0 तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से मेरी वैल्यू यही है। अब हम देखेंगे LHS हमने कर लिया है, अब हम RHS को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं RHS लेने पर, RHS लेने। अब देखो, RHS में क्या है,
RHS में है a प्लस बी और माइनस सी, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू भी मेरे पास ये देखो लिखी है, ठीक है, कितनी है 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4। अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है c को, और c की वैल्यू यहाँ है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 4 में से 4 जाएगा तो यहाँ 0, और 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ 0 रहेगा। देखो यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ माइनस के 2, तो यहाँ माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 हो जाएंगे। अब 9 में से 0 जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा, और 2 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा। उसके बाद 3 में से 1 जाएगा तो 2 -1, और यहाँ देखो माइनस और माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, तो 2 में से 1 गया 1, और यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब हम क्या करेंगे ये देखेंगे कि LHS में जो हमने सॉल्व किया उसका आंसर ये है, और RHS को जब सॉल्व किया तो उसका आंसर ये है, तो ये दोनों आंसर आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये सिद्ध हो चुका है। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, यहाँ LHS = RHS। इस तरीके से ये प्रश्न पूरा होता है। देखो अब इसका 5वां प्रश्न देखेंगे सभी लोग। तो 5वें प्रश्न में लिखा है यदि a बराबर, एक हमें a आव्यूह दिया गया है और एक हमको b आव्यूह दिया गया है, ठीक है, और हमें यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है 3a - 5b, इसको हमें परिकलित करना है, ठीक है। तो देखो 3a - 5b को हम फाइंड करेंगे, तो 3a - 5b, तो 3 इसका मतलब 3 का गुणा a आव्यूह में हमें करना है और 5 का गुणा b आव्यूह में करना है। तो देखो 3 गुणे उसके बाद हम a आव्यूह लिख लेंगे सीधा। तो a आव्यूह कितना है 2/3 1/3 7/3 1 2/3, यहाँ 2, यहाँ 5/3 4/3 और 2/3, ठीक है। उसके बाद माइनस के 5b, तो माइनस के 5, और फिर b का मान यहाँ लिखेंगे जिसका मान है 2/5 1/5 7/5 3/5 2/5 6/5 और यहाँ 1 और यहाँ 2/5, ठीक है। अब हमें इसका गुणा करना है। तो आव्यूह में क्या है कि अगर गुणा होगा तो इसका गुणा सभी पदों में होगा, और यहाँ भी 5 का गुणा सभी पदों में करना है। तो देखो इधर 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का जब इसमें गुणा करेंगे, देखो जैसे 3 का गुणा हमें करना है 2/3, यहाँ 2/3 है, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। इसी प्रकार सब होंगे। तो 3 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ 3, और होगा यहाँ 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल 1 और 5। जहां भी नीचे 3 रहेगा तो वो वैल्यू अपने आप कट जाएगी, तो यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4, यहाँ 7, पर यहाँ तो 3 है नहीं, तो यहाँ गुणा करेंगे 3 दूनी 6, यहाँ 2 रहेगा। सेम इसी प्रकार जहां भी यहाँ देखो 5 है, यहाँ भी बटे में 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, पर यहाँ गुणा होगा 5 एकम 5। इसी प्रकार यहाँ 1 2 4, यहाँ 7 6, यहाँ, ठीक है। अब हम दोनों आव्यूह को हमें घटाना है, जैसे अभी हमने प्रश्न चौथे में देखा था। तो 2 में से 2 गया 0, यहाँ 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0। मुझे लगता है यहाँ सभी वैल्यू बराबर है। देखो यहाँ 1 2 4, यहाँ भी 1 2 4, यहाँ 7 6 2 7 6 2, इसका मतलब सब बराबर है, तो यहाँ 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये एक शून्य आव्यूह हो गया, इसको हम इसका आंसर 0 भी लिखा जा सकता है।